नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार बेसिक सॉल्यूशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपने बौद्ध धर्म कंप्लीट कर चुके थे टॉपिक। आज बौद्ध धर्म के एमसीक्यू और पीवाई क्यू करने वाले हैं। तो चलते हैं बौद्ध धर्म के एमसीक्यू और पीवाई क्यू। आपने टॉपिक और उसके बाद में एमसीक्यू और पीवाई क्यू करने के बाद में आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो। कोई भी एग्जाम में आप निश्चित होकर बैठ सकते हैं, बौद्ध धर्म से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी भी मेरी है। चलते हैं अपने बौद्ध धर्म टॉपिक के पीवाई क्यू की तरफ। अपने बौद्ध धर्म का देखते हैं। आज बौद्ध धर्म का टॉपिक है पीवाई क्यू। देखते हैं, बात करते हैं बौद्ध धर्म का पीवाई क्यू की बात करते हैं। अपनी बौद्ध धर्म का टॉपिक पीवाई क्यू की बात करते हैं। अगर आपने बौद्ध धर्म का टॉपिक की पहली वाली वीडियो आपने बौद्ध धर्म की कंप्लीट देखी है तो आपको इसके आंसर देखने को मिलेंगे, तो आप आंसर दीजिएगा। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका है, निम्न में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र को लिखा है? बुद्ध चरित्र को किसने लिखा है? तो इसका आंसर दीजिएगा आप। अपने बात करते हैं किसकी? नागा अर्जुन की। नागा अर्जुन ने क्या लिखा था? इसकी बुक का नाम क्या है? तो बात करते हैं नागा अर्जुन की बुक का नाम। और अपने देखते हैं चरक की। तो चरक की है चरक संहिता। चरक की क्या है? चरक संहिता। नागा अर्जुन की अगर अपने बात करें तो नागा अर्जुन की है माध्यमिक माध्यमिक सूत्र। अगर बात करते हैं वसुमित्र की, वसुमित्र की अपने बात करते हैं, वसुमित्र की बात करते हैं, वसुमित्र की बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं वसुमित्र की। तो इसका है महा महा विभाष्य शास्त्र। महाविभाष्य शास्त्र किसकी है? वसुमित्र की। बुद्ध चरित्र किसकी है आपकी? अशव घोष की। कौन सी है? बुद्ध चरित्र है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं अशव घोष की, ये बताओ अशव घोष की बुद्ध चरित्र है तो अशव घोष की एक और अन्य पुस्तक है जिसका नाम है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उलवावना निम्न में से किस धर्म का त्योहार है? ये आप इसका आंसर बताएं। अगर मैं बात करता हूं किसका? उलाबना, ये बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय द्वारा, महायान संप्रदाय द्वारा, महायान संप्रदाय के लोगों द्वारा पालन। जो महायान संप्रदाय के लोग थे वो ही कौन सा त्योहार बनाते थे? उलाबना त्योहार बनाते थे। और ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर अपने देखते हैं अशव घोष की एक अन्य पुस्तक का नाम आपसे अभी पूछा था, तो इसका नाम क्या लिखोगे आप? इसका नाम है नंद। ध्यान रखना, इसका सौंदरानंद इसकी पुस्तक का नाम है और इसका अपने कर चुके हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं, त्रिपिटक के धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक के धार्मिक ग्रंथ है किससे संबंधित है? इससे देखते हैं। त्रिपिटक, त्रिपिटक की बात करते हैं। इसके इस ग्रंथ के अंदर 3 ग्रंथ आते हैं। पहले ग्रंथ की बात करते हैं, कौन सा? सूत पिटक। सूत पिटक की बात करते हैं। सेकंड नंबर पर विनय पिटक। थर्ड नंबर पर अगर बात करें अपनी तो आता है अभिधम पिटक। पिटक की बात करते हैं। और ये तीनों किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक की बात करते हैं। किससे संबंधित है ये? बौद्ध धर्म से। अगर मैं बात करूं आपके लिए, एक क्वेश्चन है, ये बताए कि जैन धर्म के अंदर इनको क्या बोला जाता है? जैसे इसमें त्रिपिटक बोला जाता है, उसके अंदर क्या बोला जाता है? इसका आंसर आप दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक तरफ चलते हैं। क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का केंद्र सिद्धांत है। 4 आर्य सत्य बताए थे ना? बस मतलब ये क्या है? ओके है आपका। 4 आर्य बौद्ध सत्य है।
के अंदर शायद बौद्ध सत्य है। अगर मैं बात करूं बौद्ध धर्म में अनंतता की अवधारणा, अस्थायी आत्मा आत्मा को नहीं मानते थे, मतलब सही है ये। अगर मैं बात करता हूँ महायान बौद्ध शाखा ने बौद्ध, ये भी आपका सही है। अगर मैं बात करता हूँ मिलिनन पन्हो एक पाली ग्रंथ है, बिल्कुल। भाषा भी आप देख सकते हो, यहाँ से आप अपना आइडिया लगा सकते हो बौद्ध धर्म की भाषा कैसे है, पाली भाषा है। और ये भी आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो, मतलब इसके कभी क्या है, सभी ऑप्शन है सत्य है। आगे अपने अगर चले, क्या हीनयान और महायान निम्न में से किस धर्म की शाखा है? हीनयान और महायान किस धर्म की है? आप सभी को पता है ये किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से है। अब बात करते हैं किसकी, हीनयान 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 और महायान की। ये बताओ ये दोनों शाखा हैं कौन सी संगीति में बनी थी, संगीति में बनी थी। संगीति के अंदर, कौन सी संगीति के अंदर ये बनी थी? आपको पता है ये कौन सी संगीति के अंदर बनी थी? इसका आंसर है आप दोगे। चलते हैं नेक्स्ट आगे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि त्रिपिटक बौद्ध मठों के लिए पारंपरिक शब्द है। पारंपरिक शब्द है? नहीं जी। त्रिपिटक के अंदर तो आपने देखा है क्या है, विनय पिटक, अभिधम पिटक और है सूत पिटक है। नहीं। जातक गौतम बुद्ध के पूर्वजों की एक कथाओं का एक विशाल संग्रह, ये एकदम सही है। इसको थोड़ा ध्यान रखोगे, जातक क्या है, गौतम बुद्ध के पूर्वजों से संबंधित है। दूसरी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में। ये बताओ कश्मीर के कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? चौथी हुई थी, ना कि दूसरी, मतलब ये क्या है, गलत है। मौर्य साम्राज्य अशोक ने कलिंग की लड़ाई के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और इसके प्रसार में सहायता की। एकदम सही है। क्या अशोक पढ़ेंगे तब भी अपने देखेंगे कि कलिंग की लड़ाई के बाद उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलते हैं आगे अपने, चलते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बौद्ध धर्म को निम्न में से किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? इसका आंसर दीजिएगा आप। अब बात करते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ थी बौद्ध जी को, कहाँ हुई थी? गया के अंदर। और गया कहाँ पड़ता है अपना, कहाँ गया था बबुआ, कहाँ गया था बबुआ? बिहार गया था। अगर बिहार की बात करें किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के तट पर। आगे बात करते हैं किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। अगर मैं बात करूं इस वृक्ष को बाद में क्या बोला गया था? बोधि वृक्ष बोला गया था। क्या बोला गया था? बोधि वृक्ष बोला गया था। अगर मैं बात करूं इसको कटवाया किसने था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे किसने इसको कटवाया था। अगर आपने बौद्ध धर्म की टॉपिक विस्तार से करवाया हुआ है, उसकी क्लास आपने ली है, तो इसके आंसर आपके टिप्स पे होंगे शायद। तो चलते हैं अपने, कौन सा पीपल था? पीपल का वृक्ष था। कौन सा वृक्ष था? पीपल का वृक्ष था। और इसे किसने कटवाया था ये आप बताओगे। और पीपल के वृक्ष को क्या बोला गया था? पीपल के वृक्ष को बोला गया था बोधि वृक्ष बोला गया था। आगे चलते हैं अपने, कौन सा है निम्न में से किस पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं है? किस पिटक में क्या है? बुद्ध की शिक्षाएं है। सूत पिटक। सूत पिटक के अंदर क्या है? बुद्ध की शिक्षाएं। ये तो अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बात करते हैं विनय पिटक के अंदर क्या है? वो मठों बुद्ध मठों के बुद्ध मठों में भिक्षु भिक्षुणियों से संबंधित है। अगर मैं बात करूं अभिधम पिटक किससे संबंधित है? ये है बुद्ध के उपदेशों व सिद्धांतों से संबंधित है। क्या? अभिधम पिटक है। तो अपना आंसर क्या होगा? सूत पिटक है। आगे बात करते हैं जिन शैलेंद्र
राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नजदीकी संपर्क था, वे निम्न में से किस धर्म के अनुयायी थे? आपको अच्छी तरह पता है किसके थे, बौद्ध धर्म के। और जो शैलेंद्र थे, कौन थे? शैलेंद्र, शैलेंद्र थे, वो थे किसके? शैलेंद्र थे वो महायान संप्रदाय के थे, महायान संप्रदाय से संबंधित इसी के अंदर वो आते थे। आगे बात करते हैं किसकी, बौद्ध धर्म में भिक्षुणियों बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? मतलब है बौद्ध धर्म के अंदर है पहली महिला कौन थी, उस पे बात करते हैं। अगर आपने बौद्ध धर्म का टॉपिक कर रखा है तो इसका आंसर आप दीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ पहली महिला कौन थी बौद्ध धर्म के अंदर है, भिक्षुणी की बात करते हैं। पहली महिला थी प्रजापति गौतमी। और ये बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध जी की कौन थी? मौसी थी। महात्मा बुद्ध जी की क्या थी? मौसी थी। अगर मैं बात करूं इसको प्रथम महिला, मतलब इसको बौद्ध धर्म के अंदर एंट्री कैसे दी थी? इनके प्रिय शिष्य किसका नाम था? आनंद। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध जी ने अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म के अंदर एंट्री दी थी। और कहाँ दी थी? सबसे पहले वैशाली में दी थी। कहाँ दी थी? वैशाली के अंदर है दी थी। याद रखना कहाँ पे? वैशाली के अंदर। तो इसका आंसर होगा महाप्रजापति गौतमी। आगे चलते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन पे। बुद्ध ने में एक पीपल, ये क्या है? ये क्या है कि थोड़ा मध्य रात्रि को बनाई गई पीडीएफ है, जिसके अंदर ऐसा हो जाता है। यहाँ पे ये क्या है? बुद्ध ने एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहां उन्हें जहां उन्हें जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान नहीं है, ज्ञान है। हमारे जो पीडीएफ बनाने वाले हैं वो मध्य रात्रि को पीडीएफ बनाते हैं, तो मध्य रात्रि को उनको ज्ञान की जगह क्या दिखता है? ज्ञान दिखता है। और आपको पता है मध्य रात्रि ही होती है ना? तो उनको मध्य रात्रि को ज्ञान की जगह क्या दिखता है? ज्ञान। तो ये ज्ञान नहीं, ये क्या है? ज्ञान है। आपको पता है बुद्ध धर्म ने पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की थी, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो था कहाँ पे? आपको मैं अभी बता चुका हूँ, बोध गया। पीछे अपनों ने बात की थी, बोध गया बिहार के अंदर निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ये बताना कि बौद्ध धर्म ने, क्या लिखोगे? महात्मा बुद्ध ने ग्रह त्याग किस वर्ष में किया था? किस वर्ष में, मतलब कितनी उम्र थी उनकी जब उन्होंने क्या किया था? ग्रह त्याग किया था। कमेंट बॉक्स में बताइएंगे। आगे चलते हैं अपनी, महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक क्या था? महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक क्या था? अब बात करते हैं ग्रह त्याग का। कमल, आप बताइएगा इसका आंसर। कमल और सांड किसका था? जन्म का था। जन्म का था। याद तो आपको करवाया हुआ है। देखो, जब घर में बच्चा पैदा होता है, फूल बिछाते हैं किसके? कमल के। बच्चा किसकी तरह है? आपकी तरह। कैसा? सांड जैसा। अगर बात करते हैं घोड़ा, जब वो घर से, क्या ग्रह त्याग का प्रतीक, घर से गया तो किस पे गया? ग्रह त्याग की घटना किस पे गया? घोड़े पे गया। पीपल, मतलब उनको किसकी प्राप्ति हुई? पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। किससे? ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। आगे पद चिन्ह है। पद चिन्ह है निर्वाण से प्राप्त है। निर्वाण से संबंधित है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरा, इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि मृत्यु से संबंधित है प्रतीक क्या है? मृत्यु से संबंधित है प्रतीक क्या है? आगे चलते हैं अपने, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? ये आप आंसर दीजिएगा। तब तक के लिए अपने देखते हैं गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब हुई? 483 बीसी के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? ये आप बताएंगे, मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? अगर बात करें, आपको करवाया था उनका जन्म कब हुआ था? 5 और 1 6, 6 का आधा किया
3, मतलब 563 है ईसा पूर्व के अंदर। आगे चलते हैं, बुद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप स्तूप कौन सा है? बुद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? वो है आपका सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। अगर मैं बात करूं द मेक स्तूप कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। अगर मैं बात करूं महाबोधि स्तूप कहाँ का है? ये अपना बबुआ का है। बबुआ कहाँ का था? बिहार का था बबुआ। अगर मैं बात कर रहा हूँ केसरिया, केसरिया रंग कब लगता है? जब बबुआ कहाँ जाया जाता है? बिहार जाया जाता है। तो मतलब ये कहाँ का है? बिहार का है। ये भी कहाँ का है? आपका बिहार का है। एक चौखड़ी, चौखड़ी बताना ये कहाँ का है? आपका उत्तर प्रदेश का है। आगे चलते हैं अपने किसमें, बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की शुरुआत कहाँ से की गई है? अगर आप क्लास से ध्यान से देख रहे हो क्लास को, तो इसका आंसर मैं बता चुका हूँ। मतलब सबसे पहले स्त्री को किसको सबसे पहले बौद्ध धर्म के अंदर है एंट्री दी थी? वो थी उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। और किसके कहने पर दी थी? उनके प्रियसी से आनंद के कहने पर। और कहाँ दी थी वो भी आपको बता चुका हूँ, वैशाली के अंदर दी थी। इसको भी याद कैसे रख सकते हो? इसको याद रख सकते हो आप कैसे? स्त्री मतलब है, स्त्री मतलब है स्त्री, और स्त्री क्या होती है? आपकी साली होती है। क्या होती है? आपकी साली होती है। मन में लड्डू फूटा, जी फूटा जरूर फूटा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या लिखा हुआ है? देखते हैं, इनकी पहचान कीजिए। धार्मिक ग्रंथ और उनसे संबंधित धर्मों के निम्न में से युग्म में से कौन सा मिलान सही है? इनमें से देखते हैं, इनके बीच में आप लगाओ क्या? डॉट लगाओ। इनके बीच में अलग है ये, इनके बीच में क्या लगाओ? डॉट लगाओ। ये देखो लगा हुआ है ना। हाँ, अब ये हुई है, बात बन चुकी है ना। हाँ, अरण्यक है वो आपका हिंदू धर्म का है, मतलब एकदम ओके है। अगर मैं बात करूं जन्म साखियां किसकी है? सिख की है। ये भी आप एकदम क्या है? ओके है। आगम सूत्र बौद्ध धर्म, नहीं ये क्या है? गलत है। त्रिपिटक जैन धर्म का, नहीं ये भी गलत है। अब गलत कैसे है? अरण्यक किसका है? हिंदू धर्म का। बोल के देखो, हिंदू धर्म वाले के क्या कहते हैं जब भी बात करते हैं? अरे यार ये बात ऐसी होगी थी, अरे यार ये बात ऐसी होगी थी, याद रह जाएगा। अरे मतलब अरण्य किसका है? हिंदू धर्म का। जन्म साखियां, जन्म साखियां, जैसे आप सिख, जो सिख समुदाय के बोलते हैं ना, इत्थे ओथे उधर इधर ना, एवं देखो बोल के देखो, जन्म साखियां मतलब सिख धर्म से बोलने से ही पता चलता है। आगम सूत्र का मतलब है, ये आगम है जो किसका है? जैन धर्म का है। आगम किसका है? जैन धर्म का है। अगर मैं बात कर रहा हूँ त्रिपिटक किसका है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक है जो बौद्ध धर्म का है। मतलब क्या किया हुआ है? इसको उल्टा किया हुआ है। इसको ऐसे लिखा गया है और इसको ऐसे लिखा गया है। मतलब ए और बी इसका राइट है। आगे चलते हैं अपने, बौद्ध धर्म की पहली संगीति के समय राजा कौन था? इसका आंसर तो आप कब्र में से निकल कर भी दे सकते हो, आपको इतना अच्छी तरह से करवाया है। इसका आंसर बताओ, पहली बौद्ध संगति के समय राजा कौन था? अपने बात करते हैं पहली बौद्ध संगति हुई कब थी। पहली बौद्ध संगति की बात करते हैं, हुई कब थी? ये हुई थी 483 बीसी के अंदर। और हुई कहाँ थी? हुई कहाँ थी? आपकी राजगृह के अंदर हुई थी। राजगृह के अंदर हुई थी। और इस टाइम राजा कौन था? आपका अजाद शत्रु था। और कालाशोक था, वो कौन सी थी? सेकंड बौद्ध संगति थी। अगर मैं बात कर रहा हूँ अशोक किस में था? थर्ड में बौद्ध संगीति के अंदर था। और अगर मैं बात कर रहा हूँ बिंबिसार किसी में भी नहीं है। ये बताओ फोर्थ बौद्ध संगीति के अंदर है राजा कौन था? आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति कहाँ आयोजित है की गई? आपको आंसर देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको बताया था क्या? इसको पकड़ो, किसको? ले को, इसको करो सीधा। ये कितना बना? 3, मतलब तीसरी बौद्ध संगीति कौन सी है? सी नंबर ऑप्शन है। ये बताओ कि तीसरी पाटलिपुत्र के अंदर आयोजित की गई थी, और पहली कब की गई थी? राजगृह के अंदर है, और दूसरी वैशाली के अंदर, और तीसरी पाटलिपुत्र के अंदर है, और चौथी कहाँ पे की गई थी? चौथी बताओगे आप? जम्मू कश्मीर के अंदर है। कश्मीर के अंदर है। कहाँ पे? कश्मीर के अंदर है। कुंडल है, कुंडल वन के अंदर है की गई थी। कुंडल वन कश्मीर के अंदर है की गई थी। आगे अगर अपने बात करें बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति
का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? त्रिपिटक का संकलन और संपादन करना, ये भी आपका क्या है? राइट है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए तो वो क्या करते थे? संगीतियां करते थे, ये भी आपका क्या है? राइट है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में तो बताते ही थे वो, ये भी आपका राइट है, मतलब है वो सभी इसके क्या है? राइट आंसर है। आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कहाँ आयोजित की गई? आप इसका आंसर लिखिएगा, कहाँ आयोजित की गई? अगर मैं बात करता हूँ पहली के समय राजा कौन था? राजा की बात करते हैं, राजा। पहली बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था? अजात शत्रु था। दूसरी के समय कौन था? काला, उनको क्या लग गया था? काला शोक लग गया था। अगर मैं बात कर रहा हूँ तीसरी के समय कौन था? तीसरी के समय अपना अशोक था। अगर मैं बात कर रहा हूँ चौथी के समय कौन था? चौथी कहाँ हुई थी ये पूछा ना, चौथी के समय कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। अब बताएं पहली कहाँ हुई थी? पहली हुई थी राजगृह के अंदर। फिर उन्होंने अजात शत्रु ने क्या कर दिया था? उनको आजाद कर दिया था। उसके बाद दूसरी उन्होंने विशाल स्तर पे कहाँ की थी? वैशाली के अंदर की थी। और वैशाली के अंदर विशाल स्तर पे करने पर उनको क्या लगा? काले रंग का एक शोक लगा। उसके बाद में थर्ड की बात करते हैं, पाटलिपुत्र, इसको पकड़ो। पाटलिपुत्र थर्ड नंबर पे थी, और थर्ड नंबर पे उनको शोक, पहले काला शोक लगा और फिर शोक एक छोटा लगा, क्योंकि शोक पहले बड़ा लग चुका था। उसके बाद में कश्मीर कुंडल वन के अंदर कौन सी हुई थी? चौथी हुई थी, और सारा का सारा नाश कर दिया था कनिष्क ने करवाई, कनिष्क के राज में हुई थी। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति के समय राजा कौन था? अभी अपने पढ़कर आए हैं। कौन? चौथी के समय कनिष्क था। अशोक कितने? तीसरी के समय चंद्रगुप्त मौर्य, और हर्ष मौर्य इसमें थे ही नहीं। अगर मैं बात कर रहा हूँ बौद्ध धर्म की चौथी संगीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा आपको। सब कुछ लिख रखा है इसमें, एक सटीक आंसर पूछा है आपसे। क्या पूछा है? चौथी जो बौद्ध संगीति हुई उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आप उनको पढ़ाया था चौथी संगीति के अंदर क्या हुआ था? हीनयान और महायान के मतभेदों पर समाधान हुआ था, मतलब हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हुए हुए थे। अगर आपको इतनी सी बात याद है तो आप इसको टिक कर जाओगे आगे। आगे चलते हैं अपने, बौद्ध धर्म की पहली संगीति कहाँ और कब आयोजित की गई? आप देखो, पहली की बात हो रही है, पहली हुई कहाँ थी? वैशाली में हुई थी? नहीं। कटा? कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में? नहीं। कटा? कटा या नहीं? कुशीनगर है? नहीं, इसमें तो कोई छुई नहीं थी। आपने राजगृह देखते ही क्या कर दिया? इसको टिक कर दिया। अब बात करते हैं महापरिनिर्माण का। ये तो आप कब्र में से निकल के ऐसे आंसर दोगे जैसे कोई बिन बुलाए मेहमान घर पे आ जाता है, उसकी तरह। क्या कहते हो? हमने क्या देखी? परी। मरते वक्त मृत्यु, क्या मृत्यु घटना की है? मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण मतलब आप जब मरोगे आपको परी लेने आएगी क्या? लेने आएगी? ऐसे कुछ नहीं किया जो आपको परी लेने आई। आपने कर्म करने के चक्कर में कांड ही कांड कर दिए हैं, और जब आपने कांड ही कांड किए तो आपको परी नहीं, आपको परा लेने आएगा। काले मुंह वाला परा लेने आएगा, जिसे ऐसे खोपड़ी उसके हाथ में होगी, ऐसे ऐसे घुमाता होगा। आओ आओ, मोस्ट वेलकम, चलते हैं ऊपर, एक सीट आपके लिए अवेलेबल है ना। चलते हैं आगे अपने, किसमें? महायान और हीनयान बौद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं। इनमें से कौन सा संप्रदाय बुद्ध की शिक्षाओं का अधिक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक रूप से व्याख्या करता है? जो महायान है वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं, उनके सिद्धांतों पर काम करता है। और जो हीनयान है ये बौद्ध धर्म के निर्माण की ओर, अपने को निर्माण के मार्ग की ओर लेकर जाता है। कौन है? हीनयान। तो इसका क्या होगा? बौद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है, महायान है। अगर मैं बात करता हूँ क्या हीनयान और बौद्ध धर्म की मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण प्राप्त करना अभी अपने पीछे बात करके आए हैं। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए, आपका अपना परिवार बेसिक सॉल्यूशन है चतुर श्रेणी कर्मचारी के अंदर जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। बेसिक सॉल्यूशन के अंदर रनिंग में बैच स्टार्ट
है चतुर्श्रेणी कर्मचारी का, जिसके अंदर एक सटीक रणनीति के साथ सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बार बार जब तक आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता, बार बार आपको करवाकर याद करवाकर बार बार समझाकर उसको क्लियर करवाया जाता है और टेस्टों के माध्यम से आपको परफेक्ट बनाया जाता है। तो एक बार विजिट करिएगा, 5 दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है। अगर आपको अपने सपनों को देख रहे हो, आप उनको पूरा करना चाहते हो अपने सपनों को, तो एक बार जरूर बेसिक सॉल्यूशन के कोचिंग सेंटर में आप विजिट करिएगा, मिलिएगा हमारे स्टाफ से जो परफेक्ट तरीके से आपको अगर रास्ता दिखाएंगे और एक सटीक रणनीति के साथ आपको आगे बढ़ाया जाएगा, परफेक्ट किया जाएगा बेसिक सॉल्यूशन की तरफ। अब चलते हैं अपने फाइनल की और 2 लाइनें बोल दूं क्या? 2 लाइनें सुनना चाहोगे क्या? कह दूं क्या? बोलो, सुनना चाहोगे? 2 लाइनें कह दूं क्या? सुनिएगा। जिंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, जिंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, जिंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, ये वफा की बातें हैं ख्यालों में रहने दो, हकीकत को आजमाने से दिल टूट जाते हैं अक्सर, ये इश्क दोस्ती और मोहब्बत है किताबों में रहने दो। तो मिलते हैं बेसिक कोचिंग सॉल्यूशन ऑफलाइन क्लास के अंदर। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन पहली बार इसी के अंदर आए हैं तो ये क्या करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमें अलग मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद साथियों।